दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस समय बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। लोगों का घरों से निकलना बंद है, घरों से बिजली और पानी गायब है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में जितनी पिछले 50 सालों में नहीं हुई। इसी के चलते 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस महीने हिमाचल में पहले के मुकाबले 69% ज़्यादा बारिश हुई। नॉर्मली हिमाचल में 160.6 mm तक बारिश होती है, पर इस समय ये नंबर बढ़कर 271.5 mm हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ के लोगों के लिए है पीने का पानी। SJPNL यानी कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के अकॉर्डिंग शिमला तक 42 से लेकर 45 मिलियन लीटर तक पानी पहुंचना चाहिए था, पर मंडे को सिर्फ 11.03 मिलियन लीटर ही पानी पहुंचा। आगे ये माना जा रहा है कि अगले 5-6 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बारिश की वजह से 250 से ज़्यादा रोड्स बंद हो चुकी हैं और पानी की सप्लाई करने में बहुत मुश्किल हो रही है। गिरी रिवर, जो कि शिमला के वाटर सप्लाई में मेजर रोल प्ले करती है, वहाँ के पानी का NTU नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट 7720 तक पहुँच गया है। टर्बिडिटी किसी भी फ्लूइड की क्लाउडीनेस होती है। जो फ्लूइड जितना ज़्यादा ट्रांसलूसेंट होगा उसकी टर्बिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इसको मेजर किया जाता है NTS में। पानी का ट्रांसलूसेंट होना उसकी इम्प्योरिटीज़ को दिखाता है। NTS की नॉर्मल रेंज होती है 0.5 से लेकर 1 के बीच, पर गिरी रिवर के पानी का NTU है 7720। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि गिरी रिवर का पानी कितना गंदा हो सकता है। शिमला के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और वहाँ के बहुत सारे आउटलेट्स को लॉस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन इतनी बुरी है जिसकी वजह से टूरिस्ट या तो आ नहीं पा रहे हैं या कहीं फंस गए हैं। जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स का खतरा भी बढ़ जाता है, और हिमाचल में ऐसा ही हो रहा है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स इसलिए होती हैं क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं उससे वाटर रिप्लेस कर देता है, और पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल डिस्टेबलाइज हो जाती है। हिमाचल के लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है, पर घर पर रहने से भी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आप सेफ हैं। कई जगहों पर तो घरों के अंदर तक पानी आ गया है। दिल्ली और उत्तराखंड में भी हालात ऐसे ही हैं, पर इतने बदतर नहीं हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हर साल नॉर्थ इंडिया का ऐसा हाल क्यों रहता है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल से 59% एक्सेस रेनफॉल होती है, सेंट्रल इंडिया में 4% एक्सेस, पेनिनसुलर रीजन में 23% एफिशिएंट और वेस्टर्न इंडिया में 17% एफिशिएंट रेनफॉल होती है। आखिर क्यों सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हर बार बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर या तो बारिश की कमी है या बहुत थोड़ी सी बारिश है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द वेदर ब्यूरो M मोहापत्रा के अकॉर्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और मानसून के बीच के इंटरेक्शंस की वजह से ही इतनी भारी बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज मेडिटेरियन रीजन से आने वाली विंड्स को कहते हैं, जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बारिश करवाती हैं। दूसरी तरफ मानसून किसी भी रीजन की स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, जो कि सीजनल चेंजेस की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। साउथ वेस्ट मानसून हॉट एयर करंट्स होती है। इन दोनों का इंटरेक्शन होता है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। जब ये दोनों मिलते हैं तो कोल्ड एयर करंट्स इन वार्म एयर करंट्स को हाई एल्टीट्यूड में भेजने में मदद करती हैं, जिससे ये कंडेंस होकर भारी बारिश करवाती है। नॉर्दर्न इंडिया में इतनी बारिश होने का दूसरा रीज़न भी है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिली एरियाज़ में मॉइस्चर बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते एयर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अब जब यही मॉइस्चर वाटर वेपर की फॉर्म में पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हैं तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा ये। इस प्रोसेस की मदद से वाटर वेपर क्लाउड फॉर्म करते हैं और भारी बारिश करवाते हैं। नॉर्थ इंडिया के अलावा जहाँ भी ये वार्म एयर करंट्स जाती है तो वहाँ माउंटेनियस या हाई एल्टीट्यूड रीजन ना होने की वजह से इनका मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया को छोड़कर पूरे इंडिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती।